दोस्तों, ध्यान की गहराइयों में एक ऐसी अवस्था आती है जब हमारे भीतर एक कमल के खिलने जैसा एहसास होता है। ऐसा प्रतीत होता है भीतर एक कमल खिल गया है। एक ऐसा विराट कमल जो सिर की चोटी के ऊपर गोल्डन पत्तियों से खिला हुआ प्रतीत होता है। इसकी एक एक पत्ती ज्ञान के विराट सूर्य के समान फील होती है, प्रतीत होती है, और भीतर महा आनंद बरसता है। ऐसा लगता है ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हमारे भीतर प्रकट होने लगा है। मिशन जीनियस माइंड से मैं संजीव मलिक, हम लोग यात्रा कर रहे हैं अपने ध्यान की गहराइयों में। क्या क्या एहसास होते हैं और कैसे इसे पाया जाता है, कैसे आपके भीतर चेतना का ये कमल खिल सकता है। मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन में भी उन्होंने इस चीज़ का उदाहरण दिया था। जब वो बैठे मौन थे और उन्होंने हाथ में एक कमल का फूल पकड़ा हुआ था, शिष्य सामने बैठे हुए थे। उन्होंने उस कमल के फूल को बहुत देर तक शांति से देखते रहे और उस फूल को ऐसे उल्टा पकड़ा हुआ था, धीरे से उसे उठाकर ऐसे सीधा कर दिया। और उनके जो अनेक शिष्य बैठे हुए थे, उसमें से एक शिष्य के भीतर ये कमल खिलने जैसी दिव्य घटना घटित हुई। ये दिव्य घटना के बाद वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाती है। वो अपनी चेतना के शिखर पर अपने आप को महसूस करता है। तो ऐसी अवस्था तक कैसे पहुंचा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। इस अवस्था के लिए समझ लें, ये यात्रा हमेशा नीचे से शुरू की जाती है। चेतना का ये सप्तम द्वार है। शुरुआत जो होती है वो मूलाधार से होती है। मूलाधार में जब हम यात्रा करते हैं, आपने कुंडलिनी के बारे में तो सुना ही होगा। इसके बारे में भी मैंने एक विस्तार से अपने वीडियो में चर्चा की है। कुंडलिनी ऊर्जा हमारे रूट और स्वाधिष्ठान चक्र के बीच में बैठी होती है। यहाँ से यात्रा आमतौर पर की जाती है, पर इसके बिना भी यात्रा ऊपर की जा सकती है। पर नीचे की यात्रा में सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि जैसे जैसे ये कुंडलिनी ऊपर एक्टिवेट होती हुई स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और थर्ड आई से होती हुई सिर की चोटी पर इस कमल वाले स्थान पर पहुंचती है, इस दिव्यतम अवस्था तक पहुंचते हुए आपके सारे के सारे चक्र खुल जाते हैं। अगर हम इस तरह की यात्रा करते हैं तो ये यात्रा अपने आप में कंप्लीट होती है और इस दिव्य यात्रा का पूरा आनंद आता है। अगर दूसरा तरीका भी है, आप ध्यान में सीधे यहाँ से ऊपर की यात्रा भी कर सकते हैं। बहुत लोग केवल ऊपर की यात्रा करते हैं और करवाते हैं। ऐसी यात्रा में बस एक ही नुकसान है कि अगर आपके नीचे के चक्र पूरी तरह से एक्टिव नहीं हैं, तो ऊपर की यात्रा में भी आप कहीं ना कहीं अटक सकते हैं, अटक जाते हैं। पूरी ऊर्जा आपके पास नहीं होती। इस दिव्यतम अवस्था तक पहुंचने की डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए। क्या किया जाए, इसके लिए सतत प्रयास चाहिए। हम लोग ध्यान की यात्रा कर रहे हैं। एक लाइव जूम मीटिंग में सुबह 3:30 बजे, 4:30 बजे और शाम के 5 बजे यात्रा होती है। लिंक नीचे दिया हुआ है, बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसमें बड़े प्यार से हिस्सा ले सकते हैं। यात्रा है अपने भीतर की, अपनी चेतना का कमल खिले कैसे। यात्रा के अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग स्थान होते हैं। जब हम आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों को बंद करके अनाहत नाद सुनते हैं, भीतर अंतर आकाश में प्रकाश के बिंदु देखते हैं, पहुंचते पहुंचते ये यात्रा ऊपर पहुंचती है सिर की चोटी पर। ये चेतना का कमल जब खिलता है तो बहुत ही दिव्यतम एहसास होता है। लेकिन इससे पहले बहुत सारी तैयारी चाहिए। जब तक नीचे की आपकी यात्रा पूरी नहीं हो, यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। अगर पहुँच भी जाएं तो यहाँ पर ठहरना बड़ा मुश्किल है। इसे सहस्त्र दल कमल कहते हैं, 1000 पंखड़ी वाला कमल। और ये हमारी चेतना का एक उच्चतम शिखर, एक उच्च शिखर है। उच्चतम तो नहीं, क्योंकि इसके बाद भी बहुत कुछ है, लेकिन ये इस जीवन का एक बहुत महान लेवल है, ऊंचाई है, जिस पर पहुंचने का प्रयास किया जाना चाहिए। सिर की चोटी पर आप ध्यान लगाएं। सबसे पहले तो क्या आपको वहां पर कुछ फील होता है, कुछ अनुभव होता है?
क्या वहाँ पर कोई सेंसेशन, कोई चींटियों के चलने जैसा एहसास होता है? अगर होता है तो वहाँ से यात्रा की शुरुआत की जा सकती है। आपको नीचे से शुरुआत करनी होती है। सारी टेक्निक तो मैं एक बारी में नहीं बता सकता, लेकिन शुरुआत हमेशा नीचे से होती है। उसके बाद आप आंखों पर पट्टी बांधकर सिर के ऊपर ध्यान लगाते हो, शांभवी मुद्रा लगाकर सिर के ऊपर ध्यान लगाते हो, और फिर अंतर के आकाश को देखते हुए ये यात्रा ऊपर की ओर होती है और इस दिव्य कमल तक की भी यात्रा होती है। ये दिव्य कमल के खुलने का एहसास इतना ब्यूटीफुल और इतना आनंदमयी होता है कि आपका रोआ रोआ पुलकित हो उठता है। आपको ऐसा लगता है सारा ब्रह्मांड आपके भीतर समाया है। अब ये इस जीवन में ये चेतना का कमल जरूर से जरूर खिलना चाहिए, वरना ये जीवन बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। गोल्डन चांस मिला है दोस्तों, गंवाना नहीं है। इस अवसर के लिए ही हमने प्रयास की, हमने इस ह्यूमन बर्थ की मांग की थी परमात्मा से, और परमात्मा ने दिया है। बुद्धत्व का ये कमल हमारे भीतर जरूर खिलना चाहिए, जरूर खिलना चाहिए। इसके लिए पूरा प्रयास करें, पूरा एफर्ट डालें। अब बात आती है कैसे की। ये तो मोटिवेशन था, कैसे के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये बात सारी इतनी सिंपल नहीं है कि वीडियो के थ्रू बताई जा सके। फिर भी मैं आपको अलग अलग तरीकों से ध्यान की यात्रा करवाऊंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अजपा जाप की प्रैक्टिस करना। अजपा जाप आपके अंदर के बंधनों को काट देता है, आपके विचारों को बिल्कुल शांत कर देता है और अंतर की गहराइयों में जाने के लिए आपके मन को तैयार कर देता है। एक बार आपने अजपा जाप की यात्रा को ढंग से कर लिया तो फिर आप इसके बाद बड़े आसानी से आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अनाहत नाद की यात्रा करनी होती है, उसके बाद आपको अंतर आकाश की यात्रा करनी होती है, और अंत में हम इस कमल तक पहुंचते हैं। इस यात्रा में बहुत आनंद है, बहुत मेहनत भी लगती है, लेकिन पहुंचने का आनंद भी आता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो ने आपके अंदर जरूर एक इच्छा जगाई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियोस और मिलते रहेंगे, और हमारी जूम मीटिंग लाइव अटेंड करें तो आपको पूरा आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।